नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीपीएससी एईडीओ भर्ती का फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से 16 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इस फॉर्म को भरने के लिए। और कुछ कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपका एकदम नया चाहिए, 2025 का चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराना वाला ही डॉक्यूमेंट से मतलब फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो आपको ये गलती नहीं करना है, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो वो आप अभी भी बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है। देखिए 26 से स्टार्ट होने वाला है, ये आप देख सकते हो। 27 से स्टार्ट होने वाला है, आज 25 तारीख है। मतलब स्टार्ट होने के बाद भी आप बनवा सकते हो और 1 महीने तक पूरा चलेगा। लास्ट डेट आप देख लीजिए 26 सितंबर है। सो लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। टोटल देखिए 16 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स एकदम नए लगेंगे, 2025 के लगने वाले हैं। अगर आप पुराने दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात आप क्लियर रखिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स को लगाकर फॉर्म भरते हैं और बाद में पछतावा करना पड़ता है। और अगर बाई चांस अभी रिजेक्ट नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा उस वक्त आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका हूँ अपना। सो मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका नया नया डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सो इसी वजह से ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर आपका पूरा मतलब मेहनत बर्बाद हो जाएगा। जो सालों से आप मेहनत करते हुए आ रहे वो पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। और अगर बाई चांस अगर आपका फॉर्म नहीं भी रिजेक्ट हुआ और आप पास भी हो गए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रख लीजिए। नहीं तो अभी नहीं तो आपको बाद में तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। प्लस मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। ऐसा हवा हवा में कोई बात नहीं करूँगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा मैं आपको। पहले नॉर्मली मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू भी दिखा दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपने मन से कुछ भी बता रहा हूँ। नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये तो होना ही चाहिए, ये तो आप सभी के पास होगा। और हाँ, किसी किसी का देखिए क्या होता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट होता है या फिर किसी किसी का सिर्फ मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास जो मार्कशीट है, अगर मान लीजिए आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है तो उसी को आप दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मार्कशीट वाली जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वाली जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इंटर में भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ग्रेजुएशन में भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और मान लीजिए जो लोग ग्रेजुएशन, क्योंकि देखिए इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी कि मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर जिसका अभी तक मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है वो लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट और क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट आने से पहले ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो कॉलेज से आप जाकर अपना ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं। थोड़ा बहुत दौड़ भाग भी करना पड़ेगा और मुश्किल से 5 से 6 दिन में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बन जाता है। अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अलाउ होता है फॉर्म में। ठीक है, सो जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, 5 से 6 दिन में लग जाएगा। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर आप बनवा लीजिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, आधार कार्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिंपल मत समझिए। आधार कार्ड पे देखिए जो नाम है वही आपका मार्कशीट पे भी नाम होना, मतलब सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस है तो जल्द से जल्द चेंज करवा लीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ आधार कार्ड में चेंजेस करवाए जा रहे हैं, नाम में भी चेंजेस हो रहा है। सो अगर थोड़ा सा भी मिसमैच अगर होगा तो देखिए आपका सारा मेहनत लास्ट में जाकर बर्बाद होगा। हो सकता है अभी आपका एक्सेप्ट कर ले, लेकिन लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा और आप रोते रोते हुए घर पे आएंगे।
सो ये गलती मत कीजिएगा। अगर नाम में मिसमैच है, चाहे आपके नाम में मिसमैच है या फिर फादर या फिर मदर, किसी के नाम में भी मिसमैच है तो अभी सुधार करवा लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। बाद में सुधार करवा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कहावत आपने सुना ही होगा, चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछताने से क्या होता है। सो आपको पछताना नहीं है। अगर कोई भी मतलब मिसमैच है आपके 10th के मार्कशीट और आधार कार्ड के नाम में, तो आप इसको जल्द से जल्द चेंज करवा लीजिएगा, सही करवा लीजिएगा। एड्रेस भी जो है आपका जो मतलब परमानेंट एड्रेस है, वही परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, नहीं तो इस पे भी सवाल उठते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इस पे भी आपसे 10 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। सो अगर आपके पास ऑप्शन है एड्रेस चेंज कराने का तो एड्रेस चेंज करा लीजिएगा। जो परमानेंट एड्रेस आपका है वही एड्रेस को आप अपने आधार कार्ड में भी करवा लीजिएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 दिन में हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको, और वो भी आपको घर बैठे बैठे आप करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है करवाने तो कमेंट कर दीजिएगा, इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 दिन में आप आधार कार्ड में नाम भी चेंज करवा सकते हैं, एड्रेस भी चेंज करवा सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और बाद में देखिए अगर ऐसा कुछ दिक्कत आता है नाम और एड्रेस मिसमैच का तो एफिडेविट भी चल जाता है, लेकिन इस नौबत तक जाना ही क्यों है। आपके पास टाइम है तो फिर एफिडेविट पे जाना क्यों, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एफिडेविट को भी नहीं एक्सेप्ट करता है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों का सुना हुआ है, यूट्यूब पे कई लोगों का मैंने वीडियो भी देखा हुआ है, लोग कहते हैं कि एफिडेविट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी बीपीएससी टीचर का वैकेंसी हुआ था, उसमें एक लड़की का मतलब सब कुछ हो गया था, नाम में थोड़ा सा मिसमैच था, उसने एफिडेविट भी लेकर गई थी लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया। सो एफिडेविट पे भरोसा आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अभी आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम, अभी भी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ, 2 दिन बचा हुआ है फॉर्म भरने स्टार्ट होने में और 26 सितंबर तक चलने वाला है। सो 1 महीने का टाइम है, इस दौरान आप लोग बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का पुराना वाला नहीं चलेगा, 2024 वाला नहीं चलेगा, 2025 का आप बनवा लीजिएगा। अगर आप 2024 वाला लगाएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सो 2025 का आपके पास होना चाहिए। और रेसिडेंट का वैसे तो देखिए पुराना चल जाता है, लेकिन आजकल नया बनने में 2 से 4 दिन लगता है, 2-3 दिन में आपका नया रेसिडेंट बन जाएगा, सेम एड्रेस पे सेम चीज़, हर चीज़ सब कुछ, बस आपका नया एड्रेस मतलब नया डेट आ जाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, बनवा लीजिए 2025 का, सही रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 दिन में आपका बन जाएगा। अगर आप पुराना देंगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट तो नया ही लगेगा, ये पुराना मत दीजिएगा वरना फॉर्म के टाइम में ही रिजेक्ट आपका हो जाएगा। सो 2025 का ही लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट एनसीएल का बात किया जाए तो ये भी आपका 2025 का ही लगने वाला है, पुराना मत दीजिएगा, 2024 2023 का मत दीजिएगा वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट का बात किया जाए तो ये भी देखिए बनवा लेंगे तो सही है रहेगा। ज़्यादा पुराना अगर आप देंगे तो फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि 10 दिन 15 दिन लगेगा, दौड़ धूप करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे आप बनवा सकते हैं कंप्यूटर से अपना। अगर आपको नहीं बनवाने आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। 2 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, इनकम भी बन जाएगा, एनसीएल भी बन जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी बन जाएगा। बहुत आसान है, घर बैठे बैठे आप बनवा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है बनवाने तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो टॉपिक पे बना दूंगा और वो वीडियो देखकर आप अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत आसान है बनाना, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अब आइए नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन में भी आप यही चीज़ देखिएगा और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ज़रूरी है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, छोटा दिख रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये देखिए पहला नंबर टोटल 16 है, देखिए ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, टोटल 16 डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। ये देखिए पहला लिखा हुआ है मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साक्ष्य के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। स्नातक का लगेगा प्रमाण पत्र यानी ग्रेजुएशन का, और अंक पत्र भी लगेगा यानी कि मार्कशीट लगेगा ग्रेजुएशन का। फिर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र,
महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल का सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लड़कियों का पिता के नाम से हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगेगा। आई होप ये समझ गए होंगे 4 नंबर पॉइंट। 5वां पॉइंट में लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा यानी कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। महिला उम्मीदवार अपने पिता के नाम पे बनवा, मतलब महिलाओं का रेसिडेंस सर्टिफिकेट पिता के नाम पे भी बन जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट भी बन जाता है। ठीक है। तो वो अब मतलब आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड से महिला अपने पिता के नाम पे भी मतलब पिता का डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके बनवा सकती है। इस पे भी अगर आप बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि मैंने भी बनवाया हुआ है। ठीक है। सो मुझे आता है बनाने। बिहार, 6ठा पॉइंट लिखा हुआ है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये मैंने अभी आपको बता दिया। 7वां पॉइंट लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मतलब वर्ग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लगेगा। दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबित प्रमाण पत्र यानी कि ईडब्ल्यूएस का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, यही शॉर्ट में लिखा गया। 8वां पॉइंट है जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी, इसके लिए भी देखिए कुछ सीट रिजर्व किया जाता है। सो जो लोग हैं उनके पास मतलब प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ वो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है, ये होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए भी एक प्रमाण पत्र आता है जो बनवाना पड़ता है। सो अगर आप हैं तो वो बनवा लीजिएगा, जो नहीं है उनका नहीं लगेगा। दिव्यांगता यानी कि फिजिकली जो हैंडीकैप होता है उनका सर्टिफिकेट लगेगा, वो आप बनवा लीजिएगा अगर कोई है तो फिजिकली हैंडीकैप। 10वां पॉइंट लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के प्रपत्र दिनांक इतना एवं पत्रांक इतना दिनांक के अनुसार दिव्यांगता का बारे में लिखा हुआ है, वो छोड़ दीजिए। वो जो लोग फिजिकली हैंडीकैप है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। 11वां पॉइंट लिखा बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यानी कि एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। देखिए ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट से काम चल जाता है, एससी का भी कास्ट सर्टिफिकेट से काम चल जाता है जो मतलब, और अदर्स भी अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो वो नया बनवा लीजिएगा। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि एज रिलैक्सेशन किसी को लगेगा क्योंकि इसमें एज काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। बाकी अगर आपका लग रहा है तो आप बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट दावा करने की स्थिति में प्रमाण पत्र यानी कि जो लोग पूर्व में सैनिक रहे उनका अगर उम्र में छूट चाहिए तो उनको भी प्रमाण पत्र अपना देना पड़ेगा। 13वां पॉइंट लिखा है केंद्र सरकार बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति, यहाँ पे मतलब एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के बाद यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए उसको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जहाँ से जॉब कर रहा है वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए और यहाँ पे लगाना भी पड़ेगा। ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एनओसी बनवा लीजिएगा। पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए जैसा कि आवेदन में दावा किया हूँ, मतलब जो भी आप पहचान पत्र देंगे वो फोटो युक्त होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड अगर आप मान लीजिए पहचान पत्र के रूप में दे रहे तो वो फोटो युक्त होना चाहिए। पैन कार्ड आप दे सकते हैं, मतलब कोई भी पहचान पत्र दे सकते हैं जिसमें आपका फोटो होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब में फ़ोटो होता है। ठीक है। हाल का खींचा हुआ फ़ोटो 4 पासपोर्ट आकार का 4 फोटो होना चाहिए पासपोर्ट आकार का आपके पास। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट लिखा है लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास जो फॉर्म आप भरेंगे उसका एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसको निकाल के प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब लगने वाला है आपका। सो ऐसा नहीं कि फॉर्म भर के एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे छोड़ दीजिएगा जहाँ से आप फॉर्म भरें, नहीं, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये लगने वाला है।
सो ये 16 सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आप लोग बनवा के रख लीजिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा करने के अलावा आपके पास और कुछ नहीं रास्ता बचेगा। आई होप जो भी डाउट आपके माइंड में था वो क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट होगा वो सही बात नहीं है। सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और चाहे तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे शेयर, जहाँ शेयर करना चाहे वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ अगला किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, बीपीएससी एईडीओ से रिलेटेड वैकेंसी का पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने हर एक चीज़ पूरी डिटेल में बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, प्लस सिलेबस मैंने बताया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है, सब कुछ मैंने पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है। सो वो वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैं लगा दूंगा, ठीक है। सो वो वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। और किसी टॉपिक पे आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट के माध्यम से आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।